बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर खाकवानी और ये है मेरा नया वीडियो ब्लॉग। आज हम बात करते हैं सन्ना मक्खी पे और सन्ना मक्खी के कहवे पे। आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है और सोशल मीडिया पे और इवन ट्विटर पे भी जगह जगह सन्ना मक्खी के कहवे की बात हो रही है, उसकी पोस्टिंग हो रही है। और मज़े की बात यह है कि अब ये पोस्टें भी बहुत सारी आना शुरू हो गई हैं कि लोगों को इससे मसाइल हो रहे हैं, उनका पेट ख़राब हो गया है, उनको बार बार जिसे कहते हैं कि लोटा प्लेट चल रही है और लोग इस पर तंग और परेशान होने शुरू हो गए हैं। तो सन्ना मक्खी पे बात करते हैं। मैंने इस पर बात की कि 2-3 हकीमों अपने दोस्तों से भी बात की और इस पर थोड़ा सा रिसर्च की उस पर। देखिए, सन्ना मक्खी बुनियादी तौर पे एक ऐसी हर्ब है जो पेट साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका ज़्यादा ताल्लुक मैदे से है, स्टमक से इसका ताल्लुक है। और ये मसल दवा, जिससे मसल कहते हैं, वो उसकी तरफ यूज़ होती है। यानी ऐसी अद्वियात जो स्टमक को थोड़ा सा लूज़ करती हैं और मैदे को, पेट को साफ़ करती हैं। और इसका जो बुनियादी हिकमत में 2-3 चीज़ों पे जो मादे में बॉडी में मुख्तलिफ जो अज्जा हैं हिकमत के हिसाब से, सफ़रा है, बलगम है, सौदा है, तो ये इनको जब ज़्यादा हो जाए तो इनको अखराज इनका बॉडी से निकालने का हिकमत के हिसाब से बड़ा ज़रूरी होते हैं। तो वो ये इन चीज़ों को ख़ास तौर पे निकालती है और उसका और अंतड़ियों की जो रुकावट है वो रुकावट भी दूर करती है। अच्छा, बलगम का निकालने का आपको पता है, सांस के जो मसले होते हैं उनमें अक्सर ये बलगम का मसला आता है। तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कुछ ऐसी आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, कुछ सिरप और इस्लाम खांसी के मुख्तलिफ सिरप इस्तेमाल करते हैं जिससे अब खांसने से निकलता है, मुँह के ज़रिए बाहर निकलता है, टुकड़े उसके बाहर निकल जाते हैं, रेशे बाहर निकलते हैं, साफ़ होता है, आपका सांस की नाली साफ़ होती है। दूसरा तरीका ये होता है कि बलगम का वो पेट साफ़ होता है और पेट के ज़रिए यानी बोलो ब्राज के ज़रिए वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये सन्ना मक्खी का ये जो एक इसे कहा जा रहा है कि ये कोरोना का इलाज है, तो ये कोरोना का इलाज बुनियादी तौर पे नहीं है। ये कहना भी गलत है कि ये सन्ना मक्खी के कहवा पीने से कोरोना नेगेटिव आ गई। कोरोना नेगेटिव ऐसे नहीं आता, हमें ये समझ लेना चाहिए। अभी तक कोरोना वायरस की कोई दवाई नहीं बनी। जब दवाई बन जाएगी तो तब ये होगा, अभी वो मंजिल बहुत दूर है। अभी तो ये हो सकता है कि भाई कोरोना में अपनी एक उम्र, कोरोना वायरस, हर वायरस की एक उम्र होती है, उसका एक लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद वो खुद बहुत ख़त्म हो जाता है। बस होता ही है कि ख़त्म करने होने से पहले वो कितना बॉडी को नुकसान पहुँचाया है उसने, उससे बचाव के लिए, उसके काउंटर के लिए मुख्तलिफ चीज़ें भी इस्तेमाल की जा रही हैं, जिसमें ख़ास तौर से जब ये फेफड़ों को इफेक्ट करता है और सांस की नाली को इफेक्ट करता है तो उसमें उसके लिए जो चीज़ें ठीक करने वाली हैं, हम ये मुख्तलिफ ये जो कहवे इस्तेमाल करते हैं या भाप लेना या जुशांदा और इस तरह की चीज़ें, वो उसमें बेहतर है। तो सन्ना मक्खी एक मावन के तौर पे है। एक तो ये बुनियादी चीज़ नहीं, मावन है, यानी बीच में असिस्ट करती है बलगम को निकालने में, साफ़ करने में। लेकिन इसका असल मकसद जो इसका है, जो असल जिसके लिए इस्तेमाल सदियों से इस्तेमाल होती रही है, वो स्टमक के लिए होती रही है। और बल्कि बाज़ औक़ात वज़न कम करने के लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हुक्मा जो है वो उसके लिए भी पहले स्टमक को थोड़ा लूज़ करते हैं ताकि मैदा साफ़ हो, अंतड़ियाँ साफ़ हो, फासिद मादे निकलें और वो एक पूरा एक फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू करे। तो इसीलिए प्लीज़ सन्ना मक्खी को, एक तो इसकी मकदार कम होती है उम्र के हिसाब से, 1 से 5 ग्राम, यानी 5 ग्राम, अब एक छोटी सी चुटकी बराबर से कम है, कम इस्तेमाल की जाती है और 1-2 बार इस्तेमाल की जाती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती। और सिर्फ सन्ना मक्खी की कहवा बनाने के बजाय इसके साथ और चीज़ें शामिल की जाती हैं ताकि उसे सपोर्ट की जाए। मसलन एक नुस्खा मैंने अपने अखबार में कॉलम में भी लिखा कि 1 ग्राम सन्ना मक्खी और उससे थोड़ा सी मज़ीद कम, यानी आधी ग्राम के अदरक की काश, अदरक का टुकड़ा जब भी आप डालें उससे थोड़े से कट लगा के डालें ताकि फिर उसका बेहतर इफेक्ट होता है हमेशा अदरक का। ऐसे पूरा टुकड़ा काफ़े में डालने की वजह से उसे जैसे काश बना के या स्लाइस बना के, जिसे कहते हैं ना छोटे छोटे बारीक बारीक से, वो हो। और थोड़ी सी 2-3 गुलाब की, जैसे गुले सुर्ख कहते हैं, सुर्ख गुलाब की पत्तियाँ, जो खुश्क पत्तियाँ, वो थोड़ी सी 4-5 पत्तियाँ डाल दी जाती हैं ताकि इसको ज़रा थोड़ा सा इसको, और वो भी डायरेक्ट पानी में, ये जो है कि 15-20 मिनट के लिए उबालने वाला वो नहीं। जो उसका बेहतर जो मशवरा दिया जाता है वो ये है कि गर्म पानी के में उबलते ये गर्म पानी का एक कप में ले लें, उसमें ये चीज़ें डालें और उसमें 2-3-4 मिनट करने के बाद इसको ऊपर बंद कर दें, ढाँप दें और फिर से छान के इस्तेमाल करें। एक तो ये तरीका है कि जिसमें आप, जैसा मैंने कहा कि थोड़ी अदरक और खुश्क पत्तियाँ गुलाब के साथ शामिल कर लें, इसके साथ सन्ना मक्खी के साथ। दूसरा, मुनक्का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, 7 दाने मुनक्का और थोड़ी सी अदरक, और ये भी इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, एक और तरीका इसका बताया जाता है कि ये सूंठ जिसे कहते हैं, खुश्क अदरक जो होती है, सूंठ थोड़ी सी लेके और थोड़ा सा ये सन्ना मक्खी को और थोड़ा सा खुश्क गुलाब या देसी शक्कर जो है, इनको पीस के एक सफ़ू बना के अब आधे चम्मच जितना इस्तेमाल करते हैं, वो भी बादी जो अमराज है उनके लिए ठीक है। लेकिन सन्ना मक्खी को
کرونا کے لیے ایک واحد علاج کے طور پہ یا ایک صرف سنا مکی کا قہوہ پینا وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ یہ اس کی زیادتی یا اس کا زیادہ استعمال موشن کا باعث بن جاتا ہے, یعنی اور اس میں وامٹنگ کا بھی خطرہ ہوتا ہے, الٹیاں آتی ہیں, پیٹ خراب ہوتا ہے. اچھا, اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اگر کوئی کرونا کا پیشنٹ ہے یا ویسے اپنے آپ کو احتیاطی طور پہ کر رہا ہے تو وہ اس کے جسم میں پانی کی کمی ہو جائے گی, ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی, جو زیادہ ظاہر نقصان دہ ہے. کیونکہ اب کسی بھی بیماری یا وبا کے کو مقابلہ کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کے جسم میں پانی بہتر ہو. اب پانی جتنا ہوگا, آپ کا ہائیڈریشن لیول بہتر ہوگا, آپ اتنے صحت مند اور فٹ ہوں گے. تو اس لیے سنا مکی کا قہوہ جس طرح پھیلایا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں خطرناک بھی ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کافی زیادہ ہے. اس کو کسی دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کے استعمال کریں, اور وہ بھی بہت اعتدال میں اور احتیاط سے کریں, اور مسند حکیم کے مشورے کے ساتھ یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے.